कोई माफी नहीं। अफगानिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक। वाखान कॉरिडोर पर पाक फौज डट गई। पाकिस्तान से जंग चीन भी बिफर गया। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने सब बता दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने कहा कि दरअंदाजों के खिलाफ मजीद एयर स्ट्राइक की खबरें आ रही हैं। पाक फौज ने TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेकर पॉलिसी क्लियर कर दी है। अफगान तालिबान से अब कोई बात होगी और ना ही कंप्रोमाइज। वाखान कुदरती तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि TTP के दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ रचाई गई साजिश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया तो खुलकर सामने आ चुका, लेकिन कुछ और ताकतें भी हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान उनका टारगेट हैं। उनकी कोशिश है कि चीन का रास्ता रोका जाए, CPEC का मंसूबा नाकाम हो जाए। लेकिन पाक फौज इन खारजियों और उनके सहूलतकारों का सफाया करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला। अमेरिका, इसराइल, इंडिया इकट्ठे हो गए। तालिबान आलमी साजिश का हिस्सा। सीनियर तजियाकार जावेद चौधरी बड़ी बड़ी खबरें ले आए। जावेद चौधरी ने कहा कि तालिबान को गलत फहमी है कि वो पाकिस्तान पर हमला करके हमारे जौहरी प्रोग्राम को खतरे में डाल सकते हैं। यही हरकत उन्होंने की भी। उन्होंने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के 16 सरकारी मुलाजमीन को अगवा कर लिया। उनमें से 8 को फौरी बाजियाब करा लिया गया, लेकिन दीगर अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तालिबान आलमी साजिश का हिस्सा बनकर दुनिया को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज नहीं है। जावेद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त अमेरिका, यूरोप, इंडिया और इसराइल की हिट लिस्ट पर है। वो पाकिस्तान की ये ताकत नाउज़ुबिल्लाह खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको खदशा है कि पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया को ये टेक्नोलॉजी दे देगा। इसीलिए तालिबान इस ग्रेट गेम और साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। चीनी फौज वाखान कॉरिडोर पहुंच गई। सनसनीखेज खबर, बड़े इलाके पर कब्जा। पाकिस्तान ने बड़ा काम कर दिया, तालिबान परेशान। सीनियर तर्जकार इम्तियाज गुल ने सबसे बड़ी खबर दे दी। इम्तियाज गुल ने कहा कि चंद दिनों से बड़ा चर्चा है कि पाकिस्तान ने वाखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है। ये स्ट्रेटेजिक इलाका 350 किलोमीटर का एक तंग रास्ता है, जिसकी सरहदें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान से मिलती हैं। फितन और खवारिज के दहशतगर्द इस इलाके से पाकिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। खबरें फैली तो पाकिस्तान की देरीना दोस्त चीन को भी इस पर गहरी तशवीश है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने दुनिया के इस बुलंद बाला मकाम पर कब्जा कर लिया है या करने जा रहा है। इस पर इम्तियाज गुल ने चौंका देने वाले हक़ाइक़ बयान करते कहा, चीन की फौजें 2014 से वाखान में मौजूद हैं। यहाँ इनके किला नमा पोस्ट है जहाँ इनके फौजी मौजूद हैं। इन पोस्ट का मकसद दहशतगर्दों पर नजर रखना है। इम्तियाज गुल ने कहा कि वाखान कॉरिडोर से होने वाली दहशतगर्दी को रोकने के लिए चीन के पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। चीन का असल मकसद चीन की मैशत को सहारा देना है। उनका कहना था कि चीन ही दुनिया भर में पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। पाकिस्तान वाखान राहदारी पर कब्जा करके अपने दोस्त को कभी नाराज नहीं करेगा। तर्जकार मुख्तलिफ चैनलों पर बैठ कर इस हवाले से जो कुछ कह रहे हैं सब झूठ है, इसमें कोई पाक-अफगान जंग, अमेरिका का मजीद दबाव, पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां, हुकूमत को देने पड़ गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने खतरे की घंटी बजा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने चौंका देने वाले इंकशाफात करते हुए कहा, 9 मई और 26 नवंबर के मामलात पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह किया है कि हमें पाकिस्तान पर प्रेशर डालना है, हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। अमेरिका के पास ये हथियार होगा कि इंसानी हकूक़ को आड़ बनाकर इसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी खबर देते कहा, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद दबाव बढ़ाया जाएगा। जो बाइडन ने इक़्तिदार से जाते जाते हम पर पाबंदियां लगा दी, इससे हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। हमें सोच समझ कर हर कदम उठाना चाहिए। पाक अफगान कशीदगी पर बात करके उनका कहना था, डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी को अलहदा करना पड़ेगा। हमसायों से ताल्लुकात डिप्लोमेसी की बुनियाद पर होते हैं। सिक्योरिटी रिलेशनशिप अब वक्त खत्म हो गया, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं हैं। अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, वो हमारा हमसाया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है, हमने इकट्ठे रहना है। सबसे ज्यादा मार किस मुल्क ने अफगानिस्तान की देखा है, वो पाकिस्तान है। पहले रूसी आए और फिर अमरीका, लेकिन दोनों सब कुछ तहस नहस करके चले गए। लाखों जानें ज़ाया हुई, मईशत तबाह हो। पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान में जारी गेम का हिस्सा न बने। वहाँ अगर इंतशार हो तो इसका दोबारा असर पाकिस्तान पर आएगा। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, ख़वातीन को हुकूक मिलने तक कोई मुआशरा हकीकी तरक्की नहीं कर सकता। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। लड़कियों की तालीम तक रसाई का चैलेंज दरपेश चैलेंजेस को हर सूरत ख़त्म करना है। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की के लिए किरदार अदा करें। लड़कियों को मयारी तालीम फराहम करने से मुआशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है।
सिंध हुकूमत का कराची के आवाम के लिए एक और बड़ा तोहफा। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे के पहले फेज का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहती। वफाक की जानिब से सिंध के साथ सौतेला सलूक किया जाता है। वफाक की जानिब से सिंध को वसाइल नहीं दिए जाते। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, खबर बनाने के लिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सबसे कहता हूँ मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। शहीद भुट्टो एक्सप्रेस वे शहरी मरकज और M9 के दरमियान स्ट्रेटेजिक लिंक है। शाहरा भुट्टो आज से 30 साल कबल बेनज़ीर भुट्टो ने कराची पैकेज दिया था। शहीद भुट्टो एक्सप्रेस वे कौमी शाहरा तक हमवार और बिला ताअत्तुल रसाई फराहम करेगा। शहर के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुल्क के निज़ाम की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुआशी आशारी से काम नहीं चलेगा, मईशत बेहतर होनी चाहिए। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर है। सवाल यह है, क्या इलेक्शन सही हुए? ऐसे इलेक्शन पर कौन एतमाद करेगा? पूरी मुद्दत बात करना अलग बात, जायज़ नाजायज़ होना अलग बात। PTI ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। वो तनकीद पर नाराज़ होते हैं और ये हरकतें करते हैं। नाराज़ कामों में साथ नहीं है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का बयान में कहना है, मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास के लिए अपोजिशन या हुकूमत ने राब्ते नहीं किए। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत तो इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे एक दूसरे पर 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं। बानी से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, बानी PTI को बनीगाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं है। बनीगाला मुंतकिली इनकी ख्वाहिश है, इनमें ज़रा भी सदाकत नहीं। पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की PTI की हर साजिश और हर हरबा नाकाम हुआ। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए मुलाकात की इजाज़त देने में कोई हर्ज नहीं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। ये जो बातें कर रही हैं इस पर इंतहाई अफसोस है। फिर कहा जाता है कि बानी PTI ट्वीट कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम बानी के साथ खड़ी है। हम मजलूम पार्टी हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया। 79 शहरियों पर गोलियां चलाई गईं। 9 मई के हवाले से जो रवैया रखा गया, इस हवाले से भी हम मजलूम हैं। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने धीरानी प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पंजाब भर में 1500 जोड़ों की शादी का रिकॉर्ड। वज़ीर मरियम नवाज ने तमाम शादीशुदा जोड़ों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मैं एक माँ की तरह आपके लिए दुआ गो हूँ। बेटियों की शादी वालिदैन के लिए जज्बाती लम्हा होता है। धीरानी प्रोग्राम गरीब वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। हमारे दोस्त ममालिक को भी पता है मुल्क में फितना कौन है। बानी PTI का वाहिद एजेंडा मुल्क की तबाही है। फसाद ग्रुप के नारे अब बेसूद हो गए। फितना ग्रुप का मकसद इदारों के लिए हर्जा सराई है। तहरीक इंसाफ घुटनों पर झुक कर NRO मांग रही है। बानी से जेल में अब इनके घर वाले भी मिलने नहीं जाते। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर दिए। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली इजलास 13 जनवरी शाम 5 बजे तलब किया। सेनेट का इजलास 14 जनवरी बरोज़ मंगल शाम 4 बजे तलब किया गया। सदर ममलिकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किए। कौमी असम्बली का मौजूदा इजलास 16वीं कौमी असम्बली का 12वां इजलास होगा। बानिया PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। जिना हाउस हमला केस, दीगर मुकदमात में जमानत
درخواست ضمانت بیرسٹر سلمان صفدر کی وساطت سے دائر کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے موقف اپنایا، 9 مئی والے دن اسلام آباد میں نیاب کی تحویل میں تھا، سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا۔ عدالت 8 مقدمات میں ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دے۔ لاہور میں کل 12 مقدمات درج ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا وفاق کی حکومت کو بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ سے تکلیف ہے مگر اپنی زبان درازی نظر نہیں آ رہی۔ وفاقی وزراء روزانہ پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ مذاکرات شروع ہونے کے بعد وزراء پنجاب پی ٹی آئی کے خلاف روزانہ بیان بازی کرتے ہیں۔ وفاقی وزراء کے بیان سے پہلے ہی غیر سنجیدگی عیاں تھی۔ پی ٹی آئی ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے مذاکرات میں راضی ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن کا بڑا فیصلہ، ملتان شہر کو گرین سٹی بنانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس جواد حسن نے 15 صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ تفصیلی فیصلے میں لکھا ملتان کو موٹر وے M3 کے ساتھ ایک گرین سٹی میں تبدیل کیا جائے، شہر کی ہریالی میں اضافے کے لیے جامع فریم ورک تشکیل دیا جائے۔ فیصلے میں حکومت پنجاب اور سرکاری افسران کی ماحولیاتی کیے گئی کاوشوں کو بھی سراہا۔ کیس کو ہر ماہ کی پہلی منگل کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں منگل سے لگی آگ تاحال بے قابو، اب تک ہلاک افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ خوابوں کا شہر لاس اینجلس راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 10,000 سے زائد گھر جل گئے، 35,000 ایکڑ رقبہ لپیٹ میں آ گیا، 1,80,000 افراد بے گھر۔ فلم انڈسٹری کی مشہور مقامات شعلوں کی زد میں آ گئے، ہالی ووڈ میں آگ لگ گئی، کئی فلمی ستاروں کے گھر جل کر تباہ ہو گئے۔ آگ سے $150 ارب سے زائد کا تخمینہ۔ اسرائیل کا جنگی جنون کم نہ ہوا، 24 گھنٹوں کے دوران غازہ میں شدید بمباری سے 21 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ حملے میں متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ برطانوی جریدے کی خوفناک رپورٹ، غازہ میں اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 40% بڑھ گئی۔ غازہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 64,260 ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان میں بھی بمباری جاری۔